नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल धर्मार्थ ज्योतिष उपाय पर। दोस्तों, एक बार फिर से कई दिनों के बाद हमें प्राप्त हो रही है भौम प्रदोष की विशेष तिथि। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी भौम का प्रदोष हो यानी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़े तो हमेशा आपको गुड़ के टुकड़े वाला यह विशेष उपाय शिवलिंग के सामने जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद अगर आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो कई सारे प्रयास करने के बाद परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे आपकी धन प्राप्ति की इच्छा हो या आप अपना कोई व्यापार करना चाह रहे हो या आप सरकारी नौकरी में बैठने जा रहे हैं, उसका एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और या फिर आपकी मकान दुकान या फिर जमीन से संबंधित कोई मनोकामना है, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस विशेष उपाय को अगर आप भौम प्रदोष के दिन करते हैं तो आपकी ये हर मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। लेकिन गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात कई बार बता चुके हैं कि साल में ऐसे बहुत ही कम दिन होते हैं जब हमें शनिश्चरी प्रदोष का दिन मिलता है, जब हमें भौम प्रदोष का दिन मिलता है या हमें सोमवार का प्रदोष दिन मिलता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इन 3 दिनों में पड़ने वाला प्रदोष हमारे कई संकटों को, कई समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक साबित होता है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, आपके लिए आसान हो, वो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामनाएं। पूज्य जी कहते हैं कि अगर आपका बच्चा किसी सरकारी नौकरी में बैठने के लिए तैयारी कर रहा हो, या आप स्वयं व्यापार करने के लिए तैयार हो रहे हो, या फिर आपकी धन प्राप्ति के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं और आप अपने जीवन में धन प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई भी विषय मनोकामना है, तो आपको ये उपाय मंगलवार के प्रदोष के दिन जरूर करना चाहिए। लेकिन इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक शमी पत्र। शमी पत्र भी अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठा लीजिए और जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं मूंग के कुछ दाने। खड़ी मूंग के दाने यानी साबुत मूंग के दाने। आप चाहे तो 5 दाने ले लें या फिर 11 दाने ले लें या फिर 21 दाने ले लें। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम साबित होता है और हनुमान जी को लाल रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए आपको यह एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप प्रदोष काल के समय करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण होगी। अगर आप प्रदोष काल के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है, यह प्रदोष काल के समय कहलाता है और इस समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए आप कोशिश करेगा कि इसी समय आप यह उपाय कर लें, और अगर इस समय नहीं कर पाते हैं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं वो इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। आप जो एक शमी पत्र लेकर आए हैं वो इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए।
आप जितने मूंग के दाने लेकर आए हैं उतने मूंग के दाने को इस लौटे जल में डाल लीजिए और आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं उस गुड़ के टुकड़े को भी से 1 लोटा जल में डाल लीजिए। अब ये सारी सामग्री डालने के बाद आपका यह 1 लोटा जल तैयार हो गया। अब इस 1 लोटा जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते जाएंगे, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जल समर्पित करने के बाद अगर लोटे में कोई सामग्री रह जाती है तो उसको आप हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसको परिपूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। गुरु जी कहते हैं कि आप सिर्फ एक मंगलवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उस एक प्रदोष व्रत के दिन आप यह उपाय करेगा और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी वह बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक विशेष बात जरूर समझ लेनी चाहिए जो पूज्य गुरुजी ने भी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताए हैं। देखिए, गुरुजी ने कहा कि जब भी किसी इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा संकट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट चलना, यहाँ उसको कोई रास्ता न समझ में आ रहा हो, वो व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, उसको लगातार असफलता हासिल हो रही है, उसके पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उसके पुण्य प्रबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं तालाब या फिर कुआं या फिर हैंड पाइप जहाँ पर इंसान किसी भी प्रकार से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है, या फिर आप किसी पेड़ लगा दें। अगर आप बेल पत्र का पेड़ लगा सकते हैं तो उसका लगा दीजिए, या पीपल का लगा सकते तो उसका लगा दीजिए, या आप शमी का लगा सकते हैं, या फिर आप बरगद का लगा सकते हैं, या फिर आप नीम का लगा सकते हैं। अगर आप कोई वृक्ष भी लगाते हैं और गर्मी के समय में उस वृक्ष की छांव से किसी व्यक्ति को शीतलता प्रदान होती है तो गुरु जी कहते हैं कि ऐसे कार्य करना उस व्यक्ति के जीवन में लगातार पुण्यों को प्रबल करता जाएगा। उस व्यक्ति के पुण्य प्रबल होंगे तो उसके पाप नष्ट होंगे, और जब पाप नष्ट होंगे तो उसके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। फिर इसी के साथ पूज्य गुरुजी के दूसरे खास उपाय के बारे में बात करते हैं जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। ये उपाय भी आप चाहे तो शाम को प्रदोष काल के समय में कर ले, नहीं तो पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जो परिपूर्ण न हो पा रही हो तो आपको सिर्फ एक बेल पत्र लेना है और 1 लोटा जल लेना है और सिर्फ 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते जाइए। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर इसके बाद जो आप एक बेल पत्र लेकर आए हैं उसे बेलपत्र को आप एक विशेष प्रकार से समर्पित करेंगे। देखिए, बेलपत्र की जो बीच वाली डंडी होती है जिससे तीनों पत्तियां जुड़ी रहती है, सामने स्क्रीन पर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो बीच वाली डंडी होती है, सामने गोल गोल घेरे में आपको यह बीच वाली झंडी दिखाई जा रही है। इसे डंडी से ही आपको ये उपाय करना है। देखिए, आपकी बेलपत्र जब शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आप इसी डंडी को पकड़कर शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। पूज्य जी ने कहा कि जब भी हम इस बीच वाली डंडी को पकड़कर शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते हैं और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ और पत्ती का हिस्सा अपनी तरफ करते हैं तो हमारी रोग विशेष मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है, जिसके लिए हम लोग यह विशेष उपाय कर रहे हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप सिर्फ 3 प्रदोष यह कार्य करेगा और आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल दीजिएगा।